हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का डिवेंचर टॉपिक। डिवेंचर क्या होता है, हमने पहले पिछले क्लास में पढ़ा प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर के बारे में। तो जैसे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करती है, इसी तरह कंपनी डिवेंचर भी इशू करती है। तो डिवेंचर में क्या होता है, जो डिवेंचर होल्डर होता है उसको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे उससे पैसा लिया जाता है और उसको इंटरेस्ट मतलब उस पर इंटरेस्ट उसके पैसे पे उसको प्रोवाइड किया जाता है। यह एक तरह का लोन इसको मान सकते हैं कि जितना आप पैसा लिए हो उस पर उसको फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसको, डिवेंचर होल्डर को। ठीक है, आइए देखते हैं। डिवेंचर आर एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग long term debt capital. A company can raise funds through issue of debenture which bear a fixed rate of interest. देखिए डिवेंचर क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म डेप्थ कैपिटल, ये एक कर्ज होता है। ठीक है, जो कंपनी फंड इशू करती है, डिवेंचर इशू करके कंपनी क्या करती है, फंड को रेज करती है। ठीक है, इस पे क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है डिवेंचर होल्डर को। The debenture issued by a company is an acknowledgement that the company has borrowed a certain amount of money which it promises to repay at a future date. इसमें क्या होता है, जो कंपनी इशू करती है डिवेंचर, वह कंपनी जो है वो जो डिवेंचर इशू करते हैं तो वो बारोड फंड उसको मिलता है। ठीक है, वो उधार में मिलता है और वो फ्यूचर में प्रॉमिस करता है उसको पे करने के लिए। ठीक है, अगर आपकी कंपनी कितना कमा रही है कितना नहीं कमा रही है, डिवेंचर होल्डर से कोई मतलब नहीं होता है। जो उसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उसको चाहिए। ठीक है, आपके प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है ये। अगर आप 10 लाख कमा रहे हो तो भी डिवेंचर होल्डर से मतलब नहीं है, आप 0 रुपये कमा रहे हो तो भी डिवेंचर होल्डर से मतलब नहीं है। अब आते हैं मेरिट्स। इट इज प्रेफर्ड बाय ए इन्वेस्टर हु वांट्स फिक्स्ड इनकम एट लेसर रिस्क। यह उसके लिए बेनिफिट है जो इन्वेस्टर को लेस रिस्क पे फिक्स्ड इनकम चाहिए। ठीक है, शेयर में क्या है, शेयर अगर आप इशू कर रहे हो तो अगर आप कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आप में डिविडेंड बांटेगी, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं बांटेगी। बट इन डिवेंचर इसमें क्या होता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन फिर भी कंपनी आपका जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है वो प्रोवाइड करेगी। इसके बाद डिवेंचर आर फिक्स चार्ज फंड एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। देखिए वही बात आ गया कि डिवेंचर को फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है, वो जो हमारी प्रॉफिट है, कंपनी की प्रॉफिट है, उसमें कोई भाग नहीं होता उसका या कोई भाग नहीं लेता। The issue of debenture is suitable in the situation when the sales and the earning are stable. कंपनी को डिवेंचर इशू तभी करना चाहिए जब उसका जो सेल्स है, उसकी अर्निंग है, एक अच्छे पोजीशन पे है। मान लीजिए वो अगर डिवेंचर इशू कर दी, कंपनी लोन ले ली, एक तरफ का ये लोनिंग होता है, ले ली डिवेंचर इशू करके, तो उसको हर महीने क्या करना होगा, उसका जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है वो उसको तो देना पड़ेगा। कहाँ से देगी, अगर कंपनी अच्छी नहीं पोजीशन पे चल रही है, अच्छा नहीं चल रही है, तो वो कैसे भरेगी। तो इसलिए जब इसको कंपनी जब अच्छे उसकी सेल्स हो, उसकी अर्निंग अच्छी हो, तभी डिवेंचर इशू करने चाहिए। फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर इज लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और इक्विटी कैपिटल। देखिए डिवेंचर जब इशू होता है तो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर से कम कॉस्ट लगता है इसको इशू करने में। लिमिटेशन में क्या है, एज ए फिक्स चार्ज इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर बट ए परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग ऑफ ए कंपनी। ये क्या होता है, एक कंपनी के ऊपर बर्डन होता है। क्यों, क्योंकि उसको हर में उसकी कमाई हो या ना हो, लेकिन उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। Each company has certain borrowing capacity and if you issue debenture the future borrower funds reduce. Borrowing capacity जो है डिवेंचर कम कर देता है। In the case of redeemable debenture, the company has to make provision for repayment on the specified date. जो कंपनी है जब पेमेंट करना होता है तो वो एक प्रोविज़न बना के चलती है, हर साल वो प्रोविज़न बनाती है कि मतलब पेमेंट जो करना है, रीपेमेंट करना है तो कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो वो प्रोविज़न बना के चलती है।
हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, ठीक है। तो नेचर में क्या है, शेयर आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ ओनर फंड, जो शेयर का पैसा होता है वो हम ओनर फंड्स बोलते हैं। डिवेंचर आर कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ बारोड फंड, जो डिवेंचर का पैसा होता है उसको हम बारोड फंड बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर गेट्स वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होती है, वो अपनी जब कंपनी का कोई डिसीजन होता है तो उसमें अपना वोट दे सकते हैं, बट डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। डिवेंचर होल्डर डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। इसके बाद है रिस्क। शेयर होल्डर आर प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर जो होते हैं वो रिस्क को बियर करते हैं, ठीक है। जो कंपनी का जितना वो पेमेंट लगाए होते हैं उतने को रिस्क के लायबल होते हैं, वो उतना रिस्क बियर करते हैं। देयर इज मिनिमम रिस्क इन केस ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर में कोई रिस्क नहीं होता, आपका जो पेमेंट हो आपको फिक्स टाइम पे मिल जाता है। द कंट्रोल ऑफ द कंपनी लाइज इन द हैंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जो कंपनी का कंट्रोल होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है, बट डिवेंचर में क्या होता है, दे हैव नो कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी की कोई भी डिसीजन में या कोई भी कंट्रोल में उनका कोई भाग नहीं होता, उनका कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। किसका, डिवेंचर का, डिवेंचर होल्डर्स का। स्टेटस, शेयर होल्डर आर कंसीडर एज द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर को ओनर कहा जाता है कंपनी का। डिवेंचर होल्डर्स आर कंसीडर एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको क्रेडिटर बोला जाता है। इसके बाद होता है रिडम्पशन, शेयर आर नॉट टू बी पेड बैक एट द टाइम ऑफ विंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या होता है, जब कंपनी बंद होती है तब उनको पैसा मिलता है, ठीक है। विंडिंग अप में जब बंद हो जाती है तब जो बचता है वो उसके बाद उनको पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है। बट दिस डिवेंचर में क्या होता है, दिस आर जनरली रिडीम और एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, डिवेंचर होल्डर का जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है उसमें उनका पैसा मिल जाता है, ठीक है। समय पद्धति के बाद उनको जो उनका पैसा होता है वो मिल जाता है, बट शेयर होल्डर में ऐसा नहीं होता, कंपनी बंद होने के बाद मिलती है, ठीक है। ये तो हम पढ़ लिए डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे ट्रेड क्रेडिट्स, ठीक है। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।